नमस्ते। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, कुछ छात्रों द्वारा इसकी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए रिक्वेस्ट किया गया कि अपैरल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी, ये जो नाम है 3 टर्म से मिलकर बना है, इन तीनों को डिफाइन किया जाए। अतः उसी क्रम में मैं चाहूँगा कि आज स्टूडेंट समझें कि इन तीनों टर्म्स का क्या अर्थ है और इसका क्या मीनिंग है। जैसा कि अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आज, अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पहला जो टर्म है दैट इज अपैरल, APPAREL। अपैरल मीन्स वो सारे गारमेंट, वो सारे वस्त्र जो कि ह्यूमन बॉडी को ध्यान में रख के तैयार किए जाते हैं। अर्थात हम बहुत से ऐसे क्लोथिंग्स, ऐसे गारमेंट यूज करते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, उसमें ह्यूमन एनाटॉमी कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। उदाहरण के लिए बेडशीट, पिलो कवर, टॉवल्स, सो इनके साइजेस होते हैं बट इसमें ह्यूमन एनाटॉमी का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। उसी तरह से गारमेंट एसेसरीज जैसे टाई है, कैप्स हैं, गॉगल हैं, बेल्ट्स है, ये सारी गारमेंट एसेसरी कहलाती हैं और इनमें भी एक पर्टिकुलर साइज रहता है बट ह्यूमन एनाटॉमी का विशेष कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन मैं जिस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं अपैरल की, अपैरल मींस ऐसे वो गारमेंट जिसमें कि ह्यूमन एनाटॉमी को देखा जाता है और उसको ध्यान में रख के नाप लिया जाता है एंड देन फैब्रिक की कटिंग करके उसके लिए गारमेंट तैयार किया जाता है। जैसे ट्राउजर, शर्ट, स्कर्ट, वेस्ट कोट, पैंट, ये सारे के सारे ऐसे गारमेंट हैं जिसमें कि एक व्यक्ति विशेष का नाप लेके उसके लिए ही वो वस्त्र तैयार किया जाता है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखें तो इससे ये 3 डायमेंशनल होती है, इसमें 3 डायरेक्शंस होती हैं। लेकिन अगर आप कपड़े को देखेंगे तो उस कपड़े में मात्र 2 डायमेंशनल होती हैं, उसमें एक लेंथ होती है, विड्थ होती है। अतः इस 2 डायमेंशनल को हम इस तरह से क्रिएट करते हैं कटिंग स्टिचिंग के समय कि इसमें डिफरेंट टाइप की डार्ट्स, डिफरेंट टाइप के प्लीट्स बने और उसके हिसाब से इसको 3D में कन्वर्ट किया जाता है। आपने लेडीज ब्लाउजेज हैं, लेडीज के सलवार सूट हैं और भी कई गारमेंट देखे होंगे, उनको बनाते समय जब आप देखेंगे तो उसके फ्रंट में डिफरेंट टाइप की डार्ट्स, डिफरेंट टाइप की प्लीट्स डाली जाती हैं सो दैट जब व्यक्ति उसको पहने तो वो ह्यूमन बॉडी के फिट के अनुसार, ह्यूमन बॉडी की शेप के अनुसार फिट हो। अतः अपैरल का तात्पर्य उन सभी गारमेंट से है जिनमें के ह्यूमन एनाटॉमी, आदमी के शरीर की नाप को ध्यान में रख के तैयार किए जाते हैं। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या साड़ी अपैरल में आती है, तो यहाँ कई तरह के डिस्कस शुरू होते हैं। बिकॉज साड़ी का अपना एक लेंथ होता है, उसमें कहीं भी किसी तरह की 3 डायमेंशन नहीं होती है, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन गहराई नाम की कोई चीज नहीं होती। अतः हम उसे अपैरल की कैटेगरी में रख के मिडअप्स मानते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है कि अपैरल वो सारे गारमेंट हैं जो ह्यूमन बॉडी को ध्यान में रख के तैयार किए जाते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जैसे शर्ट, ट्राउजर, स्कर्ट, वेस्ट कोट, ये सारे के सारे अपैरल्स कहलाते हैं। नाउ इसका दूसरा पार्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने लिखा है, प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल विल कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड गुड्स। मींस आपके पास फैब्रिक आता है, आपके पास बटन्स आते हैं, आपके पास धागा आता है एंड उसको देख के आप उससे कोई भी लेडीज का टॉप या कोई भी कुर्ता तैयार करते हैं। ये जो कुर्ता है दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स एंड इसमें लगने वाला जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ जब भी कोई प्रोडक्शन करना होता है, आपको चाहे कोई इंडस्ट्री लगानी हो, चाहे आपको बुटीक चलाना हो, चाहे आपको एक्सपोर्ट करना हो, तो उस प्रोडक्शन के लिए जनरली लोग पूछते हैं कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन एलिमेंट्स। सामान्यतः जब आप किताबों में देखेंगे, पढ़ेंगे तो कई तरह से लोग 4Ms, 5Ms, 3Ms की बात करते हैं, बट यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए 7 Ms की जरूरत होती है।
7 एम्स इसलिए क्योंकि हर उसका एक वर्ड एम से शुरू हो रहा है। सो एम फॉर मनी, एम फॉर मशीन, एम फॉर मटेरियल, एम फॉर मैन, मैन पावर, एन फॉर मेथड, मेथड मीन्स काम करने की विधि, एम फॉर मिनट्स, टाइम, बिकॉज प्रोडक्शन में टाइम बहुत जरूरी है। कई बार आपने प्रोडक्शन कर लिया लेकिन टाइम से वो डिलीवर नहीं हुआ तो वो प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। एंड एम फॉर मैनेजमेंट। सो अगर आप इस सबको देखेंगे तो इसमें 7 एम्स दिखाई दे रहे हैं। सो किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, फंड चाहिए, मशीन चाहिए, मशीनें मीन्स आपको सिलाई की मशीनें चाहिए, कटिंग मशीन चाहिए, मटेरियल मीन्स आपको फैब्रिक चाहिए, बटन चाहिए, धागा चाहिए, निडल चाहिए, मैन पावर में आपको टेलर चाहिए, चेकर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, मेथड मीन्स काम करने की विधि। सो आप उसको पीस रेट से बनाएंगे, आप उसको असेंबली लाइन से बनाएंगे, आप उसको किस विधि से बनाते हैं वो मेथड, मिनट्स उसमें लगने वाला समय, जो मैं पिछली क्लास में सैम के बारे में बात कर चुका हूं, स्टैंडर्ड अलाउंस मिनट, सो दैट इज अ मिनट। एंड लास्ट वन मैनेजमेंट। सो किसी भी चीज को जब आप इकट्ठा करके और उसको एक प्रोसेस में लेते हैं तो वहां पे एक मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। कई बार एक अच्छा मैनेजमेंट न होने की वजह से प्रोडक्शन जीरो हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। सो मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। सो ये 7 एम्स के रूप में लोगों को प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। बट मेरा यहाँ पर एक कहना यह है कि इन 7 के अलावा एक एम्स और बचता है जिसका कि होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो उस केस में इन सारी चीजों के होते हुए भी आप प्रोडक्शन कई बार नहीं कर पाते हैं। और वो 8वां एम है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स, इसको मैं हिंदी में बोलूं तो इसको मैं आत्मविश्वास कहूंगा। सो किसी भी काम को दुनिया में करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप मनी, मशीन, मटेरियल या ऊपर जितने भी 7 एम्स लिखे हैं इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। कई बार ऐसे मैंने दुनिया में लोगों को देखा है कि वो आते हैं कि सर हमारे पास मनी है, वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। सो मैं बोलता हूं कि आपके पास सब कुछ है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। बोलते नहीं, आप हमारे साथ आ जाइए। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो प्रोडक्शन या किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी धंधे को करने के लिए आवश्यक है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। और ये होना बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है आज तक का जो हिस्ट्री है उसमें कि जिन लोगों के पास मोटिवेशन होता है, जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, वो लाइफ में कुछ भी कर जाते हैं। सो इस तरह से ये प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में अपन ने बात की। लास्ट एक इसकी टर्म आती है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट मींस MANAGEMENT। सो अगर मैं इसको तोड़ दूं तो दैट इज कॉल्ड मैनेज, मैन एंड टाइम, T फॉर टाइम। सो मींस एक ऐसा विधि जिसके द्वारा आप मैन पावर को और टाइम को मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो यहाँ पर मैन और टाइम की बातें नहीं है, बल्कि मैं क्या कहूंगा कि ऊपर आपने जो 7 और 8 एम्स की बात की है, अगर इनको प्रॉपर मैनेज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो अगली जो क्लास होगी या अगले सेशन जो होंगे उसमें अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम इन 7 एलिमेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से अरेंज किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ इस टर्मिनोलॉजी को मैं ही क्लोज करते समय और एक मैं असाइनमेंट के रूप में आपको एक असाइनमेंट देता हूं जिसको आप सोचेंगे और इसको सबमिट करेंगे। और वो असाइनमेंट है, इज इट ट्रू दैट पीपल्स आर प्रीफरिंग रेडीमेड गारमेंट देन स्टिच्ड गारमेंट नाउअडेज। इसका मैं हिंदी रूपांतरण कर दूं तो ये होता है कि क्या ये सही है कि आज के आधुनिक युग में लोग रेडीमेड वस्त्रों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कपड़ा खरीदते हैं, टेलर के पास जाते हैं, सिलवाते हैं और पहनते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो शॉप पे जाते हैं, अपने साइज की शर्ट ट्राउजर खरीदते हैं और पहनते हैं। सो जो सेकंड वाला जो पार्ट है, जो आपने रेडीमेड खरीदा है, दैट इज कॉल्ड रेडीमेड गारमेंट। सो आज का जो आधुनिक युग है, लोगों के पास समय नहीं है और रेडीमेड गारमेंट में वो सारी खूबियां पाई जाती हैं जो कि एक अच्छे कस्टमर को चाहिए। अतः रेडीमेड गारमेंट को लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं। तो आपको इस असाइनमेंट के माध्यम से बताना है कि लोग रेडीमेड गारमेंट को क्यों ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। धन्यवाद।